बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उसके बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन की कमी को कहा जाता है। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब फर्ज करें ये है मैग्नीशियम का एटॉमिक मॉडल। इसके मुताबिक सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, उसके बाद इसका फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल और फिर थर्ड शेल। मैग्नीशियम के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स या 12 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, जबकि इसका मास नंबर जो है वो 24 होता है। अब ये जो इनर शेल्स हैं, इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस तक अट्रैक्ट नहीं होने देते। इसीलिए इनर शेल्स जो हैं वो एज अ स्क्रीन एक्ट करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम के सेंटर में ये न्यूक्लियस है उसका, उसके बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और आखिरी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट असल में ये जो 2 इनर शेल्स हैं, इनकी वजह से वैलेंस शेल यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस तक अट्रैक्शन में मसला होता है। बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जिनको कोर इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, वो इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को न्यूक्लियस तक पहुंचने नहीं देते, बल्कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से रिपेल करते हैं। इसी तरह आउटर शेल में एक और इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वो अगर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है तो ये इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए रिड्यूस हो जाती है। अब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स का किस तरह होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका ट्रेंड स्टडी करेंगे इन द पीरियड, यानी शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहता है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है। अब ये है सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स। सबसे पहले है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद बेरिलियम है, जैसा कि हमने बताया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब के सब एलिमेंट्स के शेल्स की तादाद जो है वो 2 है, यानी कि इन सब एलिमेंट्स के 2 शेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। पीरियड में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके शेल्स सेम रहेंगे। अब चूंकि हमने ये पढ़ा है कि शील्डिंग इफेक्ट असल में इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, यानी इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देते। तो यहाँ पे आप देखें इन सब में शेल्स जो है वो सेम है, जिसकी वजह से इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अब सेम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, ग्रुप में इसका क्या रुझान होता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम देखा जाए एलिमेंट्स को, तो उनका नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता है, यानी नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से इनर शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। मोर इनर शेल्स ड्यू टू विच मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इनर शेल्स में बढ़ने का मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो
इंक्रीज होगा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, उसके बाद नीचे सोडियम है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन का 1 शेल है, लिथियम के 2 शेल्स हैं और सोडियम के 3 शेल्स हैं। शेल्स बढ़ने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 2 शेल्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि सोडियम में अगर देखा जाए, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखें, लिथियम और सोडियम को अगर देखा जाए तो लिथियम का इनर शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसका इनर शेल है और एक आउटर शेल है। जबकि सोडियम में 2 इनर शेल्स हैं जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस तक अट्रैक्ट होने के लिए ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। यानी कि डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि इनर शेल्स की तादाद बढ़ती है। इनर शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी और उसका असर बाहर वाले वैलेंस शेल पर और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। इस हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।